जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आइए फिर से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आ गए। तो आपको याद होना चाहिए हम लोग का हमेशा मकसद से नहीं भटकना है, और मकसद बस एक ही है। और ये हम बार बार जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, ये हमारा डेली का रूटीन रहेगा कि ये तो बताना ही बताना है। क्या बताना है भाई? 70/70। 70/70 क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ा बताइएगा आप लोग, दिखाई दे रहा होगा? क्योंकि कल हम लोग देखे थे कि रेड अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने खुद वीडियो देखा था, पता चला कि रेड ही बढ़िया से नहीं दिखाई दे रहा है। काला ठीक दिखाई दे रहा था और पीला ही ठीक दिखाई दे रहा था। चलिए कोई नहीं, हम लोग को फिर से एक अच्छे शुरुआत करना है। सभी लोग कॉपी कलम लेके बैठे और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, समझें क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करें। अगर किसी भी प्रकार का परेशानी हो रहा है तो वो भी आप कमेंट करें, सर ये भी बताएं आप। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एक फेराड पूछा जा रहा है, एक फेराड बराबर होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, 1 CV -2, 1 CV स्क्वायर और 1 CV -1, है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है एक फेराड का मान बताएं। तो आप याद रखेंगे फेराड जो मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है? धारिता का। फेराड जो मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है? धारिता का। याद रखेंगे, जिसको पता नहीं है याद रखना, धारिता का एसआई मात्रक फेराड होता है। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फेराड होता है। तो आपने धारिता का कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, C = Q/V। क्या पढ़ा होगा? C = Q/V पढ़ा है ना। जहां हमारा C है धारिता, Q है आवेश, V है विभवांतर। तो आप ये बताइए, अभी जस्ट अब हम आपको बताए थे कि धारिता का मात्रक फेराड होता है। यहाँ आप अपने मन से फेराड लिखिए, कोई दिक्कत। आवेश का मात्रक कूलम होता है, कूलम लिख दीजिए। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट लिख दीजिए। बताइए आप अपने मन से यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक लगा सकते हैं क्या? बताओ, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो आप ये बताओ एक फेराड का मान कितना निकला? 1 C/1 भी। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे बताइए, अगर आप V को ऊपर लेके जाए V हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रहता है। पावर कितना रहता है? 1 रहता है। यहाँ पे कुछ नहीं रहता है भाई, पावर 1 रहता है। यहाँ पे पावर 1 रहता है। इस 1 को ऊपर लेके जाएंगे, ये माइनस में आ जाएगा। तो बताइए एक फेराड का जो मान आया है कितना आया? 1 CV -1। तो आपके पास चार ऑप्शन है। बताइए इन चार ऑप्शन में क्या आपको दिखाई दे रहा है? पहला ऑप्शन देखिए क्या है? 1 CV, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है 1 CV -2, ये भी हो ही नहीं सकता है। ये भी हो ही नहीं सकता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर बचा, C वाला, तो यही होगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ध्यान पूर्वक सभी लोग सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और मजेदार क्वेश्चन भी है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, और आप बताओ इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। तथा एक प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। तो बताइए इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या है? बड़ा आसान सवाल है। देखिए एक हमारा है इलेक्ट्रॉन, एक हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस, और एक हमारा आवेश जो है वो प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा क्या है भाई? प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है। क्या बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों को नजदीक लाएगा तो बताइए स्थितिज ऊर्जा घटेगा, बढ़ेगा, अनिश्चित होगा? गलत लिखा गया, अनिश्चित लिखा गया, अपरिवर्तित रहेगा। तो बताना आप लोग क्या होगा? बड़ा आसान सवाल। देखिए हम एक चीज बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास दोनों समान आवेश है। समान आवेश में क्या होता है भैया? प्रतिकर्षण। अगर विपरीत आवेश है तो बताओ विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण। अगर आप थोड़ा ये दिमाग लगाओ कि अगर समान आवेश को नजदीक लाएंगे तो क्या वो आना चाहेगा? वो एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास समान आवेश है तो वो आना नहीं चाहेगा, क्योंकि वहां प्रतिकर्षण बल लगेगा।
अगर आप उसे जबरदस्ती लाना चाहेंगे तो आप बताओ बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आप काम करेंगे? क्योंकि अगर आप उससे कम एनर्जी से काम करेंगे तो बताइए वो एक दूसरे से नजदीक आएगा ही नहीं, बाहर से आपको काम करना पड़ेगा, अर्थात वहां पे एनर्जी अधिक लगाना पड़ेगा एक दूसरे को नजदीक लाने के लिए। समझ रहे हैं ना बात? यहां पे ऐसा कुछ है क्या? यहां पे प्रतिकर्षण होगा ही नहीं, यहां पे देखो आकर्षण होगा, ये भी इधर आना चाहेगा, ये भी इधर आना चाहेगा। इसमें बताइए क्या बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा क्या? आराम से आ जाएगा, कोई एनर्जी देने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे आकर्षण हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है ही नहीं। तो याद रखेंगे कि आकर्षण होने से सिस्टम का ऊर्जा घटता है और प्रतिकर्षण होने से सिस्टम का ऊर्जा बढ़ता है। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आकर्षण होने से सिस्टम का अर्थात निकाय का ऊर्जा घटता है और प्रतिकर्षण होने से सिस्टम बोले तो निकाय का ऊर्जा बढ़ता है। तो बताइए यहां पे आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? अगर हमारे पास यही रहता, दोनों धनावेश रहता, तो बताइए दोनों के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगता, ये दोनों आना ही नहीं चाहता, बाहर से हमको एनर्जी देना पड़ता तभी ये आता, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ता। क्या यहाँ पे ऐसा है क्या? यहाँ पे ऐसा नहीं, ये अपने आप आकर्षण होगा। और याद रखेंगे आकर्षण जहां पे भी केमिस्ट्री में शब्द आता है वहां पे ऊर्जा घटता है, और प्रतिकर्षण शब्द जहां भी केमिस्ट्री में आएगा वहां पे आप याद रखेंगे ऊर्जा का मान बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप याद रखेंगे। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो बताओ इस निकाय का स्थिति ऊर्जा क्या होगा? घट रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया। ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 8 माइक्रोकूलोम एक आवेश है और एक आवेश है 12 माइक्रोकूलोम को। एक 8 माइक्रोकूलोम का आवेश है और एक 12 माइक्रोकूलोम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब क्या बोला जा रहा है? इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने पर किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा डेरिवेशन आपको करना ही पड़ेगा तभी जाके बनेगा। फिर से सुनना ध्यान से। दो आवेश है, एक 8 माइक्रोकूलोम का और एक 12 माइक्रोकूलोम का। पहले जो ये वायु में रखा था 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब इसको खिसका के 4 सेंटीमीटर निकट किया गया। तो अब बताओ कार्य कितना करना पड़ेगा? तो आइए ऐसे प्रश्नों को हम लोग नोट में हल करते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं होने के कारण यहाँ पे ही हल करना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं। देखो हमारा है एक आवेश 8 माइक्रोकूलोम का और एक आवेश है 12 माइक्रोकूलोम और दोनों धनावेश है। ए इसको मान लो बी, इसका मान है 8 माइक्रोकूलोम और इसका मान है 12 माइक्रोकूलोम और ये है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। और आप इसे मीटर में ही कन्वर्ट कर लें क्योंकि आपको पता है इसके बीच हमको कार्य निकालना, और कार्य का जो फॉर्मूला होता है आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, वो बल गुना विस्थापन होता है ना भैया। तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो बताइए मात्रक हमेशा होता है मीटर में, तो आपको भी लाना पड़ेगा मीटर में। किसमें लाना पड़ेगा भैया? मीटर में। तो बताओ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप इसको मीटर में बदलिएगा तो कितना से भागा दीजिएगा? 100 से भागा दीजिएगा। 100 से भागा दीजिएगा। बताओ अब ये किस में आ जाएगा? ये सेंटीमीटर में नहीं रहेगा, अब ये आ जाएगा किस में? मीटर में। 1 0 से 1 0 खत्म। बताओ इसके पी जो दूरी बचा वो कितना बचा? 0.1। अब यहाँ जो दूरी होगा वो कितना होगा? 0.1। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? कमेंट में कीजिए, बताइए कमेंट करके। चलिए अभी इसके बीच जो दूरी है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब देखना ध्यान से, इसमें से एक आवेश को खिसकाया गया और एक आवेश को खिसकाने पर, अब ध्यान से देखिएगा, अब आवेश को खिसकाकर कितना दूरी लाया गया? 4 सेंटीमीटर की दूरी। 4 सेंटीमीटर की दूरी खिसकाया गया, ऐसा बोला जा रहा है। तो बताइए 4 सेंटीमीटर की दूरी खिसकाएंगे तो अब बताओ ये, अब यहाँ पहले यहाँ था, ये पहले ये हमारा
यहाँ पे था, पहले जो था ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है और इसके बीच का दूरी बताओ कितना है, इसके बीच का दूरी है 10 सेंटीमीटर, इसके बीच का दूरी भाई कितना है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कहानी क्या है, अब कहानी कुछ और है। अब इसको देखिए, इस आवेश को इधर से खिसका के यहाँ पे लाया गया, ठीक है। अब ये बिंदु आ गया यहाँ पे और ये तो यहाँ है ही, तो ये बताओ A है, अब ये B को उठा के यहाँ ले आया गया, कोई दिक्कत। अब बताओ अब इसके बीच का दूरी कितना होगा, टोटल है 10, इधर 4 खिसका के लाया गया, अब बताओ यहाँ दूरी कितना बचा 6 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य बताइए। तो याद रखना, कार्य हमारा ऊर्जा में संचित होता है। पहले की ऊर्जा मान लीजिए, इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा है वो मान लेते हैं U1, और यहां से यहां तक लाने में जो ऊर्जा लगा वो U2, ठीक है। तो अब देखो इसका मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप याद रखना, U2 माइनस U1, इसका मान रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। पहले आप U2 का मान निकालेंगे, फिर U1 का मान निकालेंगे, दोनों को इसमें रख देंगे, अपने आप कार्य का मान आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। चलिए आइए हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होगा, U बराबर होता है KQ1 इंटू Q2 बटे क्या होता है भैया R। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसके लिए निकालते हैं, U2 के लिए एनर्जी। चलिए ध्यान से देखिएगा, आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। या फिर देखो हम लोग डायरेक्ट बनाते, उतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं, यही से डायरेक्ट बना देते। देखो ध्यान से देखिएगा, U का फॉर्मूला पहले लिख लो। U का फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 इंटू Q2 बटे R, बस ये याद रखना। चलिए निकालते हैं। KQ1 का मान बताओ कितना है, 8 माइक्रो कूलम, 8 गुना 10 के पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रो को बदलना है, 8 माइक्रो कूलम को बदलना है कूलम, तो 8 गुना कितना होगा 10 के पावर माइनस 6 कूलम में आ जाएगा। फिर इधर बताओ कितना, 12 माइक्रो कूलम, ये 12 माइक्रो कूलम को बदलिएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 12 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम आएगा या नहीं। चलिए मान रखते जाइए। U का फॉर्मूला होता है KQ1 इंटू Q2, तो बताओ Q2 का मान कितना है, 12 गुना 10 के पावर माइनस 6। अब बताइए इसके बीच का दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर, और कोशिश करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, कोशिश करेंगे इसको किस में कन्वर्ट कर ले, मीटर में। तो बताओ 6 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेगा तो बताओ ये आ जाएगा 6, इसको ऊपर लेके जाएगा, 6 गुना 10 के पावर हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ रख दीजिए 6 गुना 10 के पावर माइनस 2, 6 गुना 10 के पावर माइनस 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं, रख दिए हम लोग। अब इसका मान रखिए, फिर U1 फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 इंटू Q2, फिर वही होगा 8 गुना 10 के पावर माइनस 6, कोई दिक्कत। Q2 का मान कितना है, 12 गुना 10 के पावर माइनस 6, कोई दिक्कत, बटे होगा R। अब बताओ R क्या है, 10, इसको अगर आप मीटर में चेंज कीजिएगा हो जाएगा 10 गुना 10 के पावर माइनस 2, होगा ना भाई, क्योंकि भागा आप दीजिएगा कितना से, भागा दीजिएगा आप 100 से। अब देखो ध्यान से, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो ये पूरा आ रहा है ऊपर वाला, तो पूरा कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लीजिए। और आपको पता है K का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, सबको पता है। हम मान नहीं रखें कोई बात नहीं, मान रख देते हैं, K का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, तो ये K भी कॉमन आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और K का मान हम लिखते हैं 9 गुना 10 के पावर 9, तो 9 गुना 10 के पावर 9 यहाँ भी होगा। तो बताओ ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सारा कॉमन ले लीजिए। इधर है 8 गुना 10 के पावर माइनस 6, इधर है 12 गुना 10 के पावर माइनस 6, ये सारा कॉमन आ गया। अब बचा बताओ यहाँ क्या, अब यहाँ बचा देखिए 1/6 गुना 10 के पावर माइनस 2, इधर बचाओ क्या बचा, इधर बचा हमारा 1/10 गुना 10 के पावर माइनस 2। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या, दुविधा, परेशानी नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब गुना कीजिए, 9 8 72, 9 8 72, और 72 गुना 12 करेंगे तो भाई साहब कितना आएगा, 72 गुना 12 कीजिए तो 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 7 एकम 7, बताइए कितना आएगा, 4 6 8 आएगा या नहीं आएगा, 4 6 8। फिर से एक बार देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ गुना करने में।
देखिए 9 8 72, 72 गुना 12, 72 गुना 12, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 7 एकम 7, कोई दिक्कत नहीं, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ। तो यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, बताओ कितना आ गया 864, कोई दिक्कत। अब बताइए 6 6 12 माइनस में और ये 9, तो 12 9, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आ जाएगा घट के -3, कोई दिक्कत। 9 3 12। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिक्कत है, ऐसा करो इसको ऊपर लेके चल जाओ तो हो जाएगा 100/6, क्योंकि ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100/ कितना हो जाएगा भैया 10। बोलिए यहाँ तक किसी को समस्या? यहाँ तक समस्या नहीं होना चाहिए, यहाँ तक समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बताओ इधर है क्या, W का मान निकाल रहे हैं, तो 864 गुना 10 के पावर -3 इधर था, 100/6 इधर था, 100/10। सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है सबको, देख लेते एक बार यही है या नहीं। हाँ यही है, 864 गुना 10 के पावर -3, 100/6, 100/10। चलिए इसमें से फिर कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन अगर आप लीजिएगा तो ध्यान से देखेंगे कॉमन 100 आएगा, 100 आएगा। तो बताओ यहाँ बचा कितना 1/6, यहाँ बचा 1/10। क्या बात है, क्या बात है। अब बताओ 864 गुना 10 के पावर -3 और ये हुआ आपका 10 के पावर 2, क्या बात है। बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा 60, तो बताओ यहाँ हो जाएगा 6 देंगे 60, 10 10 6 60, यहाँ हो जाएगा 4, क्या बात है। चलिए 864 घटाइए कितना आ जाएगा 10 के पावर -1 आएगा ना, -3 में 2 गया, इधर आपका आ जाएगा 4/60, क्या बात है। किसी भी प्रकार का किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे 864 गुना 4 और बटे हो जाएगा 60, इधर है 10, क्योंकि इसको नीचे लाइएगा तो हो जाएगा 10, कोई दिक्कत, काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्या 3 से कटता है, काट के देखिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचा 2, 3 और 24, हाँ कट जाएगा, काट दीजिए। 3 दूना 6 बचा हमारा 2, 3 और 24 बचा हमारा 2, 3 और 24, क्या बात है, कट गया। इधर देखिए फिर कट जाता है, 5 दूना 10। बताइए आ रहा है कितना 288/5 आ रहा है, कितना आ रहा है 288/5। किसी को समस्या नहीं, भागा दीजिए कितना आ जाएगा, आ जाएगा 25 के 5 और बचा इधर कितना 3, 5 7 35, 5 7 35 और 5 दूना 10, 57.2 जूल। अगर ये सेंटीमीटर में ही होगा तो इसका मतलब ये आंसर आएगा कितना 0.572 जूल, क्योंकि सेंटीमीटर में अगर होगा, अगर सेंटीमीटर में होगा तो बताइए ये आया किस में, ये है हमारा मीटर में, क्योंकि आपको पता है W का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है या फिर जूल भी होता है। तो आप ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये मीटर में, सॉरी अगर मीटर में है तो, क्योंकि आपको पता है ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 57.2 न्यूटन मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बताओ बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, तो बताओ न्यूटन मीटर भी होता है कार्य का मात्रक, और कार्य का मात्रक जूल भी होता है, तो दोनों तो आपस में क्या होता है बराबर। तो ये किस में, मीटर में। अगर आप बताओ अगर इसको सेंटीमीटर में लाना चाहेगा, न्यूटन सेंटीमीटर में, तो बताओ मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा, तो 57.2 गुना 100 अगर आप करेंगे तो यहाँ दशमलव उड़ा, तो बताओ कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आपका, भागा दीजिएगा। ये कैसे हो गया भाई, 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना कर रहे हैं, 100 से अगर गुना कर रहे हैं तो अगर दशमलव टूटा ये मीटर में और मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में बदलिएगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 5720 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 5720 न्यूटन सेंटीमीटर, ये आएगा। समझ में आ रहा आप सभी को, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में क्या आंसर है, एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना देखे तो आपको पता चलेगा नहीं। देखिए ध्यान से,
आया 5.8 जूल, लेकिन हम लोग का जो आंसर है बताओ कितना है? हम लोग का आंसर है 57.2, 57.2, 57.2। इसका मतलब आंसर तो यही होगा, आंसर हमारा यही होगा, ये तो कंफर्म दिख रहा है। आंसर तो इसके आसपास कोई नहीं है, यही आंसर होगा मेरे प्यारे मित्र। देख सकते हैं उसके आसपास दिया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोग जरूर उतारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है? बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखिए, संधारित्र में 2 प्लेट होता है, एक प्लेट पे होता है धनावेश और एक प्लेट पे होता है ऋणावेश। तो एक पट्टी का नाम होता है संग्राहक और एक पट्टी का नाम होता है संघनक। अब पूछा जा रहा है जब दोनों के आवेश को जोड़ देंगे तो बताओ कितना मान आएगा? तो ये सिंपल भाई आंसर है, जितना प्लस यहाँ होता है उतना माइनस यहाँ होगा। अगर यहाँ 10 प्लस है तो यहाँ 10 माइनस होगा। तो बताइए, अगर दोनों जगह आवेश सेम है, एक प्लस में है तो भैया एक हमारा किस में है? माइनस में है। और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो बताओ जोड़ने के बाद कितना आएगा? 0 आएगा। सिंपल है भाई, क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस, जोड़ने के बाद 0 आएगा। अगर 10 है तो यहाँ भी 10, 5 है तो यहाँ भी 5, 6 है तो यहाँ भी कितना होगा? 6। तो बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्या लिख दिया भाई? शून्य लिख दिया। शून्य ऐसे लिखाता है भैया, 0 0 0। क्या सवाल है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। वाह रे वाह रे वाह। देखिए क्या बोल रहा है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल दिया हुआ है, तो बताइए इसकी धारिता कितनी होगी? सब आराम है, इससे भी नोट में बनाओ। देखो भी का मान दिया हुआ कितना? 100 वोल्ट। भी का मान दिया हुआ 100 वोल्ट और ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ? 1 जूल। आपको धारिता पूछा जा रहा है। बहुत आसान है भैया, बहुत आसान। आइए इसको नोट में बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में सुविधा हो, आसानी हो, दिक्कत ना हो। देखिए सी भी का मान कितना दिया हुआ था? 100 वोल्ट है ना, और यू का मान कितना दिया हुआ था? 1 जूल। आपको निकालना था सी, है ना। तो आप बताइए संधारित्र के लिए संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? U बराबर ½ CV²। होता है या नहीं होता? चलिए इसको क्रॉस गुना करिए क्योंकि हमको C निकालना है। चलिए क्या हो जाएगा? 2 गुना U हो जाएगा इधर बराबर CV²। हमको C का मान निकालना है, बताओ क्या आ जाएगा? 2 गुना U बटे क्या हो जाएगा? V²। चलिए मान रखिए 2, U का मान 1 ही दिया हुआ है और V बताओ कितना है? 100 गुना 100। क्या आंसर है भैया? तो बताइए इधर हो जाएगा 2 एकम 2 और हो जाएगा 100 और 100, 10 के पावर कितना हो जाएगा? 4। अब बताइए इसको ऊपर लेके जाएंगे कितना? 100 2 गुना 10 के पावर -4। और धारिता का मात्रक क्या होता है भैया? धारिता का मात्रक होता है फैराड। यही आंसर हो जाएगा। या फिर धारिता का मात्रक क्या होता है? C बराबर Q बटे भी, है ना, सॉरी Q बटे भी होता है। कूलम पर वोल्ट भी लिख सकते हैं या फिर इसको फैराड भी लिख सकते हैं। ये आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। ऑप्शन में होगा, कन्फर्म होगा, एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे। हाँ आंसर तो है भाई। कितना आया? 2 गुना 10 के पावर -4। कहाँ आंसर है भैया? 2 गुना 10 के पावर -4 कहीं नहीं दिख रहा है भैया। ये लिखने में गड़बड़ किया है, यही आंसर होगा। ये लिखने में गड़बड़ किया है क्योंकि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है, ये आंसर हो ही नहीं सकता है। यही आंसर होगा। यहाँ लिखना चाहिए 2 गुना 10 के पावर -4 फैराड। क्या लिखना चाहिए? 2 गुना 10 के पावर -4 फैराड। 2 गुना 10 के पावर -4 फैराड यहाँ लिखना चाहिए। तो हम सुधार देते हैं। चलिए यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला? यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगा? खिसकाया जाए मतलब यहाँ पे यहाँ लिखना चाहिए रखा जाए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे एक समांतर प्लेट संधारित्र है और आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट पे होता है धनावेश और दूसरा प्लेट पे होता है ऋणावेश, और इसके बीच शीशे की एक पट्टी रखा गया। और शीशे अपने आप में प्रावैद्युत पदार्थ होता है। क्या होता है भैया? देख रहे, कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया, शीशे को रख दिया और शीशे अपने आप में होता है प्रावैद्युत पदार्थ।
और आपको पढ़ाया गया कि यदि परावैद्युत पदार्थ रखते हैं समांतर प्लेट में तो बताइए पहला नंबर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, घटता है, विभवांतर भी घटता है। सवाल देख रहे हैं केवल उल्टा के पूछता है, धारिता केवल हमारा बढ़ता है। तो पूछा क्या जा रहा है धारिता, तो इसका धारिता क्या होगा भैया, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए ध्यान से क्या पूछा गया। देखिए 10 माइक्रोकूलोम और -10 माइक्रोकूलोम का दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो बताइए इस सिस्टम का ऊर्जा कितना होगा। बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। चलिए हम लोग इसको भी नोट में बनाते हैं। एक है 10 प्लस में, एक है 10 माइनस में, दूरी है 40 सेंटीमीटर, तो ऊर्जा पूछा जा रहा है। बहुत आसान है, चलिए बनाते हैं। बहुत आसान से बनेगा भैया। चलिए हट जाइए आप, हट गए। देखिए दो आवेश है, एक है +10 माइक्रोकूलोम और एक है -10 माइक्रोकूलोम। और भैया इसके बीच का दूरी कितना है, भूल जाते हैं भाई, इतना जल्दी कैसे भूल जाते हैं। इसके बीच का दूरी देखिए तो कितना दिया हुआ है, इसके बीच का दूरी है 40 सेंटीमीटर। कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर रख दिए, कोई बात नहीं। अब फॉर्मूला लगाइए, U का ऊर्जा निकालना के Q1 × Q2 बटे क्या है R। और अभी जस्ट हम बोले थे कि सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, और 40 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलेंगे 100 से भगा देंगे, बताओ ये कटा तो कितना आ जाएगा, 4 × 10 के पावर -1, यही आएगा 4 × 10 के पावर -1। रखिए मान। चलिए 10 माइक्रोकूलोम, 10 माइक्रो का मान होता है -6। फिर आइए -10 है तो -10 गुना माइक्रो का मान होता है -6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बटे बताओ, बटे क्या है R का मान बताओ कितना है, 4 × 10 के पावर -1, 4 × 10 के पावर -1। कोई बात नहीं, आराम से बन जाएगा, बनेगा, आराम से बनेगा भैया। कटता है तो काटिए, एक बार लिख दीजिए 10/4। बताइए 6 और 6 कितना हो जाएगा, -12। 6 और 6 कितना हो जाएगा, -12। और ये 10 ऊपर लेके जाइएगा तो बताओ यहाँ हो जाएगा 100। और बताओ आ जाएगा 25 चौका 100, तो बताओ 25 गुना कितना आ गया, 10 के पावर -12। और आपको पता है कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यही राइट आंसर होगा। 25 गुना 10 के पावर -12 जूल, यही होना चाहिए। देखते हैं क्या है आंसर में भैया। आंसर चलिए मिलता है या नहीं मिलता है, आंसर मिलता है या नहीं मिलता है भाई, आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। इसका मतलब माइक्रोकूलोम को लग रहा है चेंज नहीं किया है क्या भैया, ये गड़बड़ कैसे आ रहा है भाई। 25 गुना 10 के पावर -12 आ गया, 12 आ गया। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, -12। ये संभव तो है ही नहीं, ये संभव तो है ही नहीं, ये संभव तो है ही नहीं। क्या मिस्टेक किए हैं, मिस्टेक हमारे अनुसार तो कुछ नहीं है, हमारे अनुसार तो मिस्टेक कुछ नहीं है, हमारे अनुसार तो मिस्टेक कुछ नहीं है। तो भैया आंसर तो देना चाहिए। आंसर क्या दिया है, आंसर क्या दिया है, 6 6 12 सब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। तो फिर आंसर दिक्कत क्या है भैया, आंसर तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, समस्या है, समस्या कुछ नहीं है। आंसर एक बार फिर से मिला लेते हैं भाई, आंसर मिला लेते हैं। क्या आंसर है, आंसर हमारा माइनस में तो आएगा, ठीक है, ये सबको पता है, -2.25 यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। एक बार फिर से यही आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको एक बार फिर से थोड़ा प्रयास एक बार कर लेते हैं। सब तो सही है लेकिन एक बार फिर से प्रयास करते हैं, इसी से बनेगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए मान रखिए। अरे भाई साहब बहुत बड़ा मिस्टेक किए थे, के का मान रखना भूल गए रे बाप रे बाप। हम भी बोले आंसर नहीं आएगा कैसे,
चलिए अरे बाप, माफी चाहते विद्यार्थी, गड़बड़ में हो गया गड़बड़। चलिए k का मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9, या Q1 का मान है 10 गुना 10 के पावर -6। फिर बताओ इधर भी है -10 गुना 10 के पावर -6, कोई दिक्कत नहीं, अब बन जाएगा। और इसको हम लोग क्या किए थे, अगर सेंटीमीटर को बदले थे मीटर में तो बताओ 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा, बताओ 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा 4 गुना 10 के पावर -1। तो यहाँ लिख दो 4 गुना 10 के पावर -1। अब तो किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं होगा भी। चलिए अब बताओ बचा हमारे पास क्या, देखिए यहाँ पे भी पावर 1 रहता है, ठीक है। चलिए बचा क्या 9/4, 9/4 कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए 9 1 10, 9 1 कितना हुआ 10, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 10 के पावर 11, और इधर है हमारा 10 के पावर -12। बोलिए किसी को समस्या, दुविधा, परेशानी नहीं। फिर से एक बार जोड़िए 9 1 10, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 11, कोई दिक्कत। और यहाँ भी बताओ पावर कितना है 1 है, तो हो जाएगा ये टोटल 12। इस माइनस को देखो यहाँ ले आएंगे, अब विद्यार्थी समझिए ध्यान से, इस माइनस को थोड़ा आगे कर लेते हैं। अब अगर माइनस को आगे कर लेते हैं तो बताओ ये तो अब माइनस में नहीं रहा, तो ये देखो 9 1 हुआ 10, इसको ऊपर लेके हो जाएगा 11, 11 1 हो जाएगा 12, 12 तो प्लस में है ही और 12 माइनस में भी है। बताओ इसको भागा दीजिए, कितना आ जाएगा 4 दूना 8 है ना, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, और इसका मान तो आ जाएगा 0, ये तो कोई वैल्यू नहीं है तो कट के 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, आ गया भाई आंसर, जूल में आ गया, क्योंकि इसका मात्रक होता है कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, यही तो आंसर है। हम भी बोले भाई आंसर कैसे नहीं आएगा। चलिए बन गया, आसान क्वेश्चन था, हम लोग के का मान रखने में मिस्टेक कर दिए। ये हमारा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। हाँ, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, अभी जस्ट आपको बताए थे। धारिता का मात्रक बताओ क्या होता है, फेराड होता है। धारिता का मात्रक फेराड होता है, तो वोल्ट होगा ही नहीं, न्यूटन होगा ही नहीं, एम्पियर होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेराड। क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाँ, फिर देखिए ये सवाल कितना बार पूछता है, बाप रे बाप। एक परावैद्युत समांतर पट्टिका के बीच हम लोग एक परावैद्युत पदार्थ रख दिए हैं समांतर प्लेट के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच। आपको पता है जब परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे तो सभी को आंसर पता होगा कि इसका धारिता क्या हो जाएगा, इसका धारिता का मान बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। बताइए कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिखें हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।